अब लूसेंट में आप लोग वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपदों का उदय देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। और आप देखेंगे कि बुद्ध के जन्म के पूर्व छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। ये कब की बात है? बुद्ध के जन्म के पहले की बात है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इसके बारे में आप देखते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ है ना, अगुंतर निकाय, इसमें आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। और नीचे आप लोग देख रहे हैं कि 16 आपके महाजनपद दिए गए हैं, इन्हें आप लोगों को याद भी कर लेना है। अगर अंग आप देखेंगे महाजनपद है, इसकी राजधानी चंपा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो आधुनिक स्थान देखते हैं ना, भागलपुर का हो, मुंगेर का, बिहार का हो, यहां आप लोगों को अंग देखने को मिलता था। और इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। और मगध, और आप देखेंगे कि इसकी राजधानी गृहविज और राजगृह थी। ये आप देखते हैं कि वर्तमान में जो आधुनिक समय है ना, पटना और गया वाला स्थान बिहार में, यही आप देखते हैं कि मगध के अंडर में आता था। काशी बनारस इसकी राजधानी थी। और वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक काशी महाजनपद हुआ करता था, इसकी राजधानी वाराणसी थी। वत्स, इसकी कौशाम्बी थी इसकी राजधानी। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र को आप लोग कौशाम्बी जनपद में शामिल था। वज्जी, ये वैशाली विदेह मिथिला, और इसका क्षेत्र था आप देखेंगे आधुनिक वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल, इसकी आप देखते हैं श्रावस्ती थी। और इसमें आप देखते हैं कि इसका फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश का स्थान ये शामिल था। अवंती, उज्जैन, और जिसे आप लोग महेशमती, ये दो यहाँ राजधानियां हुआ करती थी। उज्जैन को आप लोग महेशमती के नाम से भी जानते थे। और इसमें आप देखते हैं कि मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। मल्ल, कुशावती, और इसमें आप देख देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। पंचाल, अहिछत्र और कंपल, ये आप देखिए बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। चैदी, ये शक्तिमती, इसमें आप देखिए बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। कुरु, इंद्रप्रस्थ, इसमें आप देखिए दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। और आप देखिए मत्स्य, ये विराटनगर इसकी राजधानी थी। और इसमें आप देखेंगे जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र शामिल था। कंबोज, हाटक इसकी राजधानी थी। राजौरी और हजारा क्षेत्र इसमें शामिल था। सूरसेन, मथुरा इसकी राजधानी थी। और आप देखेंगे मथुरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें शामिल था। असमक, ये में पोटली पोतन, गोदावरी नदी के क्षेत्र दक्षिण भारत का मात्र जनपद था। ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद असमक था। गंधार, ये तक्षशिला इसकी राजधानी थी। रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान वाला हिस्सा शामिल था। तो इसकी एक बार आप देखिए राजधानियां याद रख लीजिए। आगे की राजधानी चंपा थी, मगध की गृहविज राजगृह थी, काशी की बनारसी थी, वाराणसी थी, वत्स की कौशाम्बी थी, वज्जी की वैशाली विदेह मिथिला थी, कौशल की श्रावस्ती थी, अवंती की उज्जैन महेशमती थी, मल्ल की कुशावती थी, पंचाल की अहिच्छत्र कंपिल्य थी, चैदी की शक्तिमती थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, मत्स्य की विराटनगर थी, कंबोज की हाटक थी। क्या थी? हाटक थी। और इसमें आप देखेंगे कि सूरसेन की कौन थी? मथुरा थी। और असमक की आप देखिए पोटली पोतन थी। और गंधार की तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। इसे आप लोग एक बार मैप में देख भी सकते हैं। कंबोज हो गया, या आप देखिए राजपुर, हाटक, ए गंधार, तक्षशिला हो गया, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर, अवंती, उज्जैनी, महेशमती, चैदी, शक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, ए पंचाल, अहिच्छत्र, कंपिल, कौशाम्बी आप देखिए, कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, ये वज्जी, वैशाली, काशी, बनारसी, अंग, चंपा, और आप देखिए मगध, राजगीर, ग्रीवेज आपको देखने को मिलेगा। असमक की आप देखेंगे फेटल पोतन आप लोगों को देखने को मिलती थी। ये आप देखिए भारत का मैप है ना, इसी की बात हो रही है। और इस तरह से आप देखेंगे ये आपके भारत के 16 महाजनपद हो जाते हैं।